नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। हेल्थ अवेयरनेस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए गर्भावस्था में बीपी के एपिसोड के सेकंड पार्ट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि गर्भावस्था में बीपी की वजह से मदर पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, बच्चे पे क्या असर पड़ने वाला है और इसका क्या इलाज है और फ्यूचर में कैसे ये ठीक होगा और क्या कॉन्सिक्वेंसेस या क्या परेशानियां आगे फ्यूचर में इस मदर को हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम यदि किसी लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था का बीपी, पहले से बीपी की पेशेंट नहीं थी वो और अब बीपी की परेशानियां दिखाई देने लग गई, रेगुलर एंटीनेटल चेकअप में बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है, तो सबसे पहली चीज है पेशेंट को रिलैक्स करके एक बार फिर से बीपी नपवाना कंफर्टेबल पोजीशन में बहुत जरूरी है। कभी कभी बस एक ही बार बीपी बढ़ा आता है और दोबारा कभी नहीं आता है, इसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं, जो हॉस्पिटल में आने की वजह से जो स्ट्रेस होती है पेशेंट को उसकी वजह से भी हो जाता है। दोबारा यदि नापने पर भी बीपी बढ़ा हुआ आ रहा है तो कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराने जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि हमें फिर यह जानना है कि इस बीपी की वजह से कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना तो नहीं है, या कोई कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट तो नहीं हो गए हैं, या कॉम्प्लिकेशन होने से कुछ और जटिलताएं तो नहीं शुरू हो गई हैं। तो सबसे पहले यदि बीपी बढ़ा आ रहा है तो कुछ आपको आपके डॉक्टर ब्लड टेस्ट के लिए लिखेंगे, जिसमें प्लेटलेट काउंट और लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर एंजाइम, यूरिक एसिड, कोआगुलेशन प्रोफाइल, यूरिन एनालिसिस, उसमें प्रोटीन लॉस को जानने के लिए कई पैनल दिया जाएगा, वो कराना जरूरी होता है। मदर की इन्वेस्टिगेशंस मतलब ब्लड और यूरिन एनालिसिस के साथ में बच्चे का एक अल्ट्रासाउंड, उसके ब्लड सप्लाई को देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह बीपी बढ़ा ही इसलिए है क्योंकि बच्चे की सप्लाई मदर मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो वो अपना बीपी बढ़ा के बच्चे को सप्लाई मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। तो कलर डॉपलर एक अल्ट्रासाउंड होता है जिससे बच्चे की ब्लड सप्लाई देखी जाती है, इसके साथ में बच्चे के आसपास पानी की मात्रा, बच्चे का वेट, ये चीज की रेगुलर हर वीक में देखना एक बीपी के पेशेंट में जरूरी हो जाता है, ताकि हम होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को पहले से देख सकें और कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले उनको ट्रीट कर सकें। गर्भावस्था का बीपी माँ और बच्चे को इक्वली अफेक्ट करता है। माँ पर पड़ने वाले असर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज इसकी डायग्नोसिस कि बीपी आ गया है पेशेंट को, दूसरा इसमें होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की डायग्नोसिस कि केवल बीपी आया है या उसके कॉम्प्लिकेशंस भी स्टार्ट हो गए हैं, और तीसरा पॉइंट इसे कैसे ठीक किया जाए। तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है, गर्भावस्था में आया बीपी मोस्टली चला जाता है, लेकिन डिलीवरी के बाद ही जाता है, क्योंकि जब तक के डिलीवरी नहीं होगी ये जो प्रॉब्लम है जिस वजह से बीपी बढ़ा है वो चीज रिवर्स नहीं होने वाली है। तो मदर के ऊपर आने वाले असर में लगभग सारे ही बॉडी के अंग बीपी की वजह से अफेक्ट होते हैं। लिवर के एंजाइम बढ़े हुए आ सकते हैं, कोआगुलेशन फैक्टर्स गड़बड़ हो सकते हैं, क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, यूरिन में किडनी पे असर की वजह से प्रोटीन लॉस लगातार यूरिन में होने लगता है और किडनी को भी डैमेज हो सकता है एक्सेस बीपी की वजह से। प्रोटीन लॉस की वजह से शरीर में सूजन, पैर में सूजन, रेस्ट के बाद भी ये सूजन ना जाए, उसी वजह से ये प्रोटीन लॉस की वजह से ही ये सूजन की शुरुआत होती है। यदि बीपी बहुत हाई चल रहा है तो किडनी से यूरिन का छन्ना बनना कम हो जाता है और किडनी को परमानेंटली भी डैमेज हो सकता है। बीपी बढ़ने के साथ हार्ट फोर्सफुली ब्लड को पंप करता है, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं में लंग में पानी भरना, जिसे पल्मोनरी एडिमा कहते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और ये काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। आंखों में आया जाए तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के चेंजेस, जो हमारा पर्दा होता है रेटिना, उसमें भी चेंजेस इन बीपी की वजह से आ जाते हैं, जिसकी वजह से दिखने में दिक्कत हो सकती है और कुछ चेंजेस परमानेंट भी हो सकते हैं। एक्सेस बहुत ज्यादा बीपी बढ़ने की वजह से, अनकंट्रोल बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन की नसों पे भी स्ट्रेस पड़ सकता है, जिसकी वजह से मरीज को फिट आ सकते हैं और मरीज बेहोशी की हालत में जा सकता है। ये इससे होने वाले डैमेज
परमानेंट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें प्लेटलेट काउंट गिर सकता है, हीमोलिसिस मतलब रेड सेल्स हाई बीपी की वजह से फूटने लगती हैं, जिसकी वजह से मरीज को जॉन्डिस आ सकता है, बिलीरुबिन का बढ़ना, पीलिया जिसे कहते हैं, और एक हेल्प सिंड्रोम नामक चीज होती है जिसमें लिवर एंजाइम बढ़े रहते हैं, प्लेटलेट कम होती है, जो कि लिवर का काफी सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। ये सब हो सकता है। तो यह बीपी माँ को हर लेवल पे अफेक्ट कर रहा है, ब्रेन से लेके किडनी तक के, और कुछ डैमेजेस यदि नहीं टाइमली ठीक किए गए तो परमानेंट भी हो सकते हैं। तो हमें इन कॉम्प्लिकेशंस के लिए अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। इन कॉम्प्लिकेशंस को इरिवर्सिबल स्टेट पे, मतलब ठीक ना होने की स्थिति तक पहुंचने के पहले इसका परमानेंट ट्रीटमेंट, डिलीवरी बहुत जरूरी है। ये बीपी जाएगा तभी जब डिलीवरी हो जाएगी। डिलीवरी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान हमारा केवल एम रहता है कि हम प्रेगनेंसी इतनी दूर तक पहुंचा दें कि बच्चे को निकालने पर वह बच्चा सरवाइव कर सके। तो बीपी की जो दवाइयां दी जाती हैं इन प्रेगनेंसी के बीपी में, वह केवल टेम्पररी इलाज है कि किसी तरीके से हमारी प्रेगनेंसी एक्सटेंड हो जाए, जितना टाइम क्रॉस हो सके कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के पहले। जैसे ही कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होना शुरू होता है तो हम सबसे पहले मदर के लिए देखते हैं कि हमें मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन इरिवर्सिबल स्टेट में होने से पहले डिलीवरी करा के बचा के रखना है। बच्चे के साथ होने वाले कॉम्प्लिकेशन में सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि बीपी के पेशेंट में ब्लड सप्लाई काफी समय से बच्चे को कम रहती है, तो बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है। दूसरा, उसके आसपास पानी कम हो सकता है। सप्लाई कम होने की वजह से, बाढ़ कम होने की वजह से उसका वेट कम रहता है। जिस समय का बच्चा है उससे उसका कम वेट और कम रहता है, जिसे IUGR या ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। दूसरी चीज, चूंकि कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, हमें डिलीवरी करानी पड़ती है, तो इन बच्चों की प्री मैच्योर मतलब समय से पहले डिलीवरी होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो प्री मैच्योरिटी मतलब समय से पूर्व होने वाले बच्चों के कॉम्प्लिकेशन इन बच्चों में होने के पूरे चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज, कभी कभी बीपी सडन बढ़ने की वजह से कन्हरी जो होती है, प्लेसेंटा होता है, वो अपनी जगह से हट सकता है और हैवी ब्लीडिंग मरीज को हो सकती है, जिसको एब्रप्शियो प्लेसेंटी कहते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन इन पेशेंट्स में हो सकता है, जिसकी वजह से तुरंत बच्चा पेट के अंदर भी गड़बड़ हो सकता है और निकालने के बाद भी उसे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन अवेयरनेस सीरीज के जरिए मैं आपको डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन होशियार रहना या अवेयर रहना, अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन सच में बड़े खतरनाक हैं जो कि फिर परमानेंटली डैमेज कर देते हैं बॉडी को। तो अलर्ट रहना जरूरी है। और जब आपके डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन और डॉपलर के लिए रेगुलरली बोल रहे हैं तो उस चीज को फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट तो डिलीवरी ही है, तो इसका ट्रीटमेंट कई पहलुओं पे डिपेंड करता है। पहली चीज, प्रेगनेंसी कितने समय की है, कितना सीवियर हाइपरटेंशन मतलब कितना हाई बीपी रहने लग गया है, क्या वो मेडिकेशन से कंट्रोल रह पा रहा है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं या चांसेस हैं तो क्या कॉम्प्लिकेशन शुरू हो चुके हैं, कॉम्प्लिकेशन किस स्टेज तक के पहुंच चुके हैं, और कितनी चीजें रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी है। इसमें यूज होने वाली बीपी की गोलियां केवल टाइम बिताने के लिए हैं कि बच्चा इतना मैच्योर हो जाए। और एक बहुत जरूरी चीज है, इन बीपी की गोलियों के साथ में बीपी एकदम नॉर्मल या लो करने की जरूरत नहीं होती है, अदरवाइज बच्चे को सप्लाई घट जाती है। तो थोड़ा सा हाइपरटेंशन यदि 140/90 मेंटेन भी कर रही है बीपी की गोली के साथ में पेशेंट, तो कोई गलत नहीं है। एकदम लो बीपी भी बच्चे के लिए घातक साबित हो सकता है। ताकि समय रहते कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सके और इतना टाइम बिताया जा सके कि हम बच्चे को भी अच्छे जेस्टेशनल एज में, एक एप्रोप्रिएट जेस्टेशनल एज में पैदा करें कि उसे भी सेव कर सकें। हमारा मकसद है इन एपिसोड्स के जरिए हम आपकी जानकारी बढ़ाएं और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, और आप अपने डॉक्टर पे भरोसा करें ताकि आपको भी सही नॉलेज रहे, तो जो आपके डॉक्टर कर रहे हैं वो चीज पे आपको भरोसा आ जाए।